देखिए, ये है एक इसको एक किचन गार्डन कह सकते हैं, इसको छोटा मिनी पोल्ट्री फार्म कह सकते हैं। इसमें जो है गार्डनिंग के साथ साथ हम लोगों ने मतलब स्वस्थ खाने के साथ साथ हम लोगों ने स्वस्थ अंडे की भी मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट रखी है कि हम लोग ये 5 मुर्गियों से ये सफ़र शुरू हुआ था। आज मेरे पास कम से कम 40-45 मुर्गियाँ हैं। धीरे धीरे जो है हम लोगों को ना देसी ब्रीड की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देसी ब्रीड को अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो हाइब्रिड जो है ना वो किसी काम का नहीं होता है। उसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने ये फार्म को बनाया था और ये हमने जीरो बजट फार्मिंग थी। ये जो है उन्होंने सेटअप खुद ही बनाया है। देखिए टेम्परेरी ये सेटअप है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हम लोगों ने जुगाड़ से ही बनाया है, हमने इस पर ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं किया। ये सब हमारे वहाँ पड़ा हुआ था, ये बांस वांस बल्ली वल्ली साइकिल का रिम, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और एक जो है उधर फार्म बनाया है, वो भी छोटा सा है, कहीं से दरवाजे का टुकड़ा मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, हम लोगों ने इसी तरह से ये बनाया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सब उन्होंने ये सब कारीगरी की है। और ये टोकरियाँ लगाई हैं मुर्गी के अंडे देने के लिए। ऐसे ही इसमें एक नीचे भी सेटअप है और ये इनके फीड खाने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। इन्होंने एक पाइप हमारे वहाँ पड़ा हुआ था पुराना, तो उसको काट करके खाने के लिए मुर्गियों के ये बना दिया है। और कम जगह में ज़्यादा मुर्गियाँ पालने की हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, देखिए ऊपर जाल बुना हुआ है, जिससे क्या होता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो मुर्गियाँ ऊपर जाल पे बैठ जाती हैं, जिससे उनको हवा लगती रहती है। या फिर जैसे कोई जैसे कोई जानवरों का खतरा होता है, सांप वाँप नेवला उवला का, तो उससे वो मुर्गियाँ बच जाती हैं। और इधर ये तिरपाल लगा रखा है इनके बैठने के लिए। देखिए टुकड़ा बचा था उसका, जो छत जिससे रखी छत वो करी जाती है, सीमेंट का ये छत का एक टुकड़ा बचा हुआ था, उन्होंने यहाँ बिछा करके इनके बैठने के लिए बनाया है। और इधर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये देखिए, ये हम लोगों ने टोकरियाँ लगाई हैं उनके लिए अंडे देने के लिए जगह जगह। यहाँ भी एक मुर्गी जो है बच्चे बनाने के लिए बैठी है और एक ये बैठी है। ये देखिए एक ये है और एक यहाँ बैठी है। ये सब मुर्गियाँ जो है इन्हीं में अंडे देती हैं। और भी हम लोग देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब धीरे धीरे जब सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तभी हम लोग कुछ सीख पाते हैं। ये सब चीज़ें हमने पुरानी सब कूड़ा जिनको हम लोग फेंक देते हैं कूड़ा समझ के, उसी से हम लोगों ने ये सब बनाया है। और जिससे कि बहुत गर्मी ना हो, ये पर्दा जैसे मोटा सा एक दरी का टुकड़ा था वो लटका रखा था, वो लटकाया रहता है। इससे क्या होता है मुर्गियाँ गर्मियों में ना बहुत उनको गर्मी लगती है, पंखा उंखा लगाते हैं तो उससे दिक्कत होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए ये पर्दा लटकाया है, जिससे कि इसमें पानी डालते हैं तो ये टपकता रहता है और जिससे जो है नमी बनी रहती है और मुर्गियों को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये सब गार्डन जो है मेरे हस्बैंड ने सब तैयार किया है। वो सुबह सुबह यहाँ आके सब करते हैं, इनकी सब देख रेख करते हैं। वैसे मुर्गियों के लिए ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी जितना भी जो काम होता है बनाने के संबंधित, जितना भी बनाया है सब उन्होंने ही बनाया है। देखिए छोटे छोटे टुकड़े जो है प्लास्टिक के काट पीट के सब चिपका दिए हैं। और गिलहरी के लिए और बुलबुल के लिए और हमारे पास और बर्ड भी हैं जो आती रहती हैं, उनके लिए यहाँ सब चिपकाया है इन्होंने, बना करके डिब्बे बना के चिपकाए हैं। वैसे भी हमें गौरैया का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि गौरैया जो है लुप्त होती जा रही है। वो एक प्रजाति जो हमारे साथ आंगन में हम लोगों के साथ रहा करती थी पीढ़ी दर पीढ़ी, आज वो जो है लुप्त होती जा रही है। इसलिए एक पहल करिए और आप भी इस तरह से गत्ते के डिब्बे या लकड़ी के डिब्बे, कोई भी किसी तरह का कोई डिब्बा हो, उसको जो है इस तरह से अपने घर में जगह दीजिए, क्योंकि हमने उनका घर तोड़ दिया है और हमको भी चाहिए कि हमको उनको घर बना के देना चाहिए, जिससे कि वो हमारे साथ रहें और हमको उनको देख करके जो है ना एक मानसिक सा सुकून मिले। ठीक है दोस्तों, बाय।